नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इस क्रम में आपने बहुत कुछ जाना, लेकिन जानने के अंदर कितना जाना वो पर्याप्त नहीं है। जानने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना ये महत्वपूर्ण होता है। हमने बहुत कुछ बताया आपको। करीब पीछे के हमारे 25-28 वीडियो पीछे जा चुके हैं और आज हम बता रहे हैं मुख्य द्वार या अन्य द्वार। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारा मुख होता है, भोजन है, पानी है, सब यहीं से जाता है। श्वास है, ऑक्सीजन है, वो भी सब यहीं से जाता है। तो उसी प्रकार मकान के अंदर भी जो मुख्य द्वार होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मुख्य द्वार को पूरे घर का मुख माना जाता है और वो जो है वास्तु में दिखाए अनुसार, जो पहले के एपिसोड्स में मैं बता चुका हूं कि हम पूरे मकान के अंदर लगभग 32 द्वार बना सकते हैं। तो उन द्वारों में से कौन सा द्वार पूर्व में ठीक है, कौन सा द्वार दक्षिण में ठीक है, कौन सा पश्चिम में और कौन सा उत्तर में ठीक है, आपकी कोई भी दिशा का प्लॉट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वास्तु के अनुरूप द्वार बनाइए। अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बनाइए। सुविधा आपके लिए दुविधा का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने घर के बाहर आप जो है, पहली बात तो यह है, ये घर है और घर के बाहर आपका ये दरवाजा है। दरवाजे के बाहर एक नेम प्लेट आप जरूर लगाएं, क्योंकि आपको ढूंढे जाने के अंदर कठिनाई ना हो। मुख्य द्वार पर हमेशा जो है प्रकाश रहना चाहिए। सूर्य की किरण मुख्य द्वार के अंदर आनी चाहिए, पूर्व में अगर आपका मकान है तो। क्योंकि उत्तर में मकान हुआ तो वहां पर सूर्य नहीं होता, लेकिन पश्चिम में भी सूर्य होता है, दक्षिण में भी सूर्य होता है। तो सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर आनी चाहिए। तो इस बात का जो है आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। वहां पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए मकान के मुख्य द्वार के सामने। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर अंधेरा रहता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तो वहां पर कम से कम आप अपने द्वार के ऊपर एक लाइट जला करके, बल्ब जला करके आप रखें, जिससे कि वहां पर वो प्रकाशवान रहे। अब अगला नियम ये कहता है कि मुख्य द्वार जो है आप इस ढंग से बनाएं कि जैसे हमने पूरे प्लॉट को 4 भागों में विभक्त कर दिया, तो पूर्व का जो है ये मध्य, उत्तर का मध्य, दक्षिण का मध्य और ये पश्चिम का मध्य, जो बिल्कुल मध्य रेखा जहां पर आ रही हो, तो यहां पर जो है आपका द्वार मध्य में, बिल्कुल मध्य में ना हो। ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। वास्तु के अनुसार 2 घरों के लिए, अगर 2 घर हैं, 2 चूल्हे जल रहे हैं, तो वहां का कॉमन मुख्य द्वार वो भी वहां पर गलतफहमियां पैदा करता है। इसलिए जिस घर के अंदर एक ही चूल्हा जल रहा है तो वहां पर मुख्य द्वार एक ही हो, लेकिन अगर चूल्हे 2 जल रहे हैं तो फिर नीचे के लिए अलग, ऊपर के लिए अलग द्वार होना चाहिए। उसमें गलतफहमियां होती हैं, आपस के अंदर असमंजस पैदा होता है। घर के सामने से जो है पिछवाड़े तक, अगर ये घर का सामना है तो पिछवाड़े तक 3 या 4 दरवाजे नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक दरवाजा आपका यहाँ पर बन गया, एक दरवाजा आपका यहाँ पर बन गया, एक दरवाजा यहाँ पर बन गया, एक दरवाजा आपका यहाँ पर बन गया। 3 या 4 दरवाजे एक सीध के अंदर कभी भी नहीं होने चाहिए। ये जो है घर की बरकत को समाप्त करते हैं, अशुभ रहते हैं, अशुभ होते हैं। अब उसके आगे का नियम है, अपने घर के प्रत्येक तल पर, अर्थात प्रत्येक मंजिल पर, प्रत्येक फ्लोर पर एक साथ 5, अधिक से अधिक 5 दरवाजे खुल सकते हैं। उससे अधिक दरवाजे एक साथ खुले नहीं रहने चाहिए। जैसे कि रसोई का भी खुल गया, बाथरूम का भी खुल गया, एक कमरे का खुल गया, दूसरे कमरे का खुल गया, मेन गेट खुल गया। तो यहाँ पर आप प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए कि वहाँ पर आप 5 दरवाजे ना खुले रखें एक साथ,
और अगर ऐसा है कि वो खुले रह सकते हैं तो आप डोर क्लोजर लगा करके रखिए, जिससे कि कुछ दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। सभी द्वार घर के अंदर की तरफ खुलने चाहिए। आप घर में जाओ तो ऐसे अंदर जाने की तरफ अंदर की तरफ खुलने चाहिए। और एक बात आज के समय में एक विशेष हो गई है, वो क्या है, किसी भी फ्लोर में, फ्लैट में, आजकल फ्लोर और फ्लैट ज़्यादा बनने लग गए, तो उसके अंदर एक ही कपाट होता है, किवाड़ एक ही होता है, लेकिन 2 पल्ले का जो है दरवाज़ा होना चाहिए और अंदर की तरफ खुलना चाहिए। खिड़कियां सब बाहर की तरफ खुलनी चाहिए। और जितने भी जो वहाँ पर दरवाजे हैं उनकी संख्या, खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए। उनके अंदर शून्य नहीं आना चाहिए। पूरे मकान के पूरे तल के अंदर जैसे आपने 4 दरवाजे 4 खिड़कियाँ, 4 दरवाजे, यहाँ पर 8 खिड़कियाँ, यहाँ पर 8 रोशनदान, तो इसके अंदर आप सम संख्या के अंदर आप उसको कीजिए, लेकिन 10, 20, 30 की संख्या के अंदर वो नहीं होना चाहिए। और घर के अंदर मुख्य द्वार, वो शेष जितने भी द्वार हैं वो आपके 3x6 के हो सकते हैं, 3.5x7 के हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुख्य द्वार है उसको उन सबसे बड़ा रखना चाहिए। और एक बात और है, मुख्य द्वार जो बनाओ वो कभी भी वर्गाकार यानी चौकोर, बिल्कुल चौकोर ना बनाएं, यानी उतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा, उतना ना बनाएं। कभी भी गोल आकृति के अंदर ना बनाएं। और उसके साथ साथ वास्तु का सिद्धांत है कि आप आयताकार बनाइए और दरवाजों से थोड़ा सा बड़ा आप जो है उसका निर्माण आप कर सकते हैं। अब दरवाजे का अंतर होता है। पूर्वमुखी द्वार सबसे श्रेष्ठ होता है। पूर्वमुखी द्वार हो जिससे होकर के सूर्य की किरणें जो है अंदर आए, सूर्य की ऊर्जा अंदर आए, तो वहाँ पर रहने वाले सदा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति उनकी बढ़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान उनका बढ़ता है, और वो संसार के अंदर ऐसे पूजित होते हैं जैसे तो किसी देवता की पूजा होती है। उत्तर का जो द्वार है ये आपको भौतिक सुख दे सकता है। जितने भी जो भौतिक पदार्थ हैं उनका सुख आपको दे सकता है, संसाधनों का सुख जो है वो आपको दे सकता है, धन का सुख जो है ये इधर का द्वार आपको दे सकता है। लेकिन किसी किसी का मकान जो है पश्चिमाभिमुखी भी होता है, वेस्ट फेसिंग होता है, तो उस वेस्ट फेस के अंदर क्या होता है, वहाँ का रहने वाला आदमी यात्राएं ज़्यादा करता है, घर में टिक ही नहीं पाता। जब भी आया कि कोई काम पड़ गया फिर जो है कि कहीं चला गया, आज उस शहर में चला गया, आज उस शहर में चला गया, आज उस देश में चला गया, आज उस देश में चला गया, उसका पैर घर के अंदर नहीं टिकता, जिसका दरवाजा पश्चिम के अंदर होता है। और एक होता है द्वार दक्षिण का। दक्षिण का जो द्वार होता है उसके अंदर जो रहने वाला व्यक्ति जो होता है सामाजिक कामों के अंदर इतना व्यस्त रहता है कि वो घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, तो उसके कारण से घर में और उसके बीच में कलह उत्पन्न होता है कि तुम जो है घर को तो कुछ देखते ही नहीं हो, घर के अंदर कौन सुखी है, कौन दुखी है, किस चीज़ की कमी है, कौन क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ जानी है, किसको लेना है, किसको देना है, कोई भी जानकारी जो है वहाँ पर वो नहीं ले पाता और वो बाहर जो है सामाजिक कार्यों के अंदर लगा रहता है। इसके कारण से घर के अंदर कलह रहता है। और एक होता है दक्षिण पश्चिमी दरवाजा। ये दक्षिण और ये पश्चिम, इसके बीच का जो दरवाजा है ये बड़ी कठिनाइयों को देने वाला होता है, संघर्षों को देने वाला होता है। और ये दक्षिण और ये पश्चिम, यहाँ का दरवाजा, उसकी भी स्थिति वैसी ही होती है। दक्षिण पश्चिम के अंदर जो द्वार रहता है तो वो जो है ये ठीक नहीं होते। तो इस प्रकार अपने दरवाजों की संख्या, दरवाजों की स्थिति, दरवाजों का स्थान सब वास्तु के अनुरूप जो है आपको करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब मैं उसके आगे चलता हूँ। अब आइए दक्षिणी पूर्वी द्वार अर्थात साउथ ईस्ट का दरवाजा, इसके अंदर बीमारियां होती हैं, क्रोध की अधिकता रहती है, कानूनी अड़चनें जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती हैं, कोर्ट कचहरी का जो है सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ का दरवाज़ा ना बनाएं।
और दक्षिण की तरफ, यहां पर जो दक्षिणी पूर्वी जो स्थान है दक्षिण की तरफ, इस स्थान के ऊपर अगर आप दरवाजा बनाते हो तो भी अग्नि से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए ये दरवाजे आपको नहीं बनाना चाहिए। अब एक चीज है, घर के अंदर दरवाजे के साथ साथ दरवाजा बनाते हुए यह भी ध्यान देना चाहिए कि खाना जो हम खाते हैं, भोजन जो हम करते हैं, तो भोजन कक्ष कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। और द्वार खोलते समय अगर दरवाजा आवाज करता है, किसी भी प्रकार का खटखट करता है, ची करता है, पी करता है, किसी भी प्रकार की आवाज करता है, वो जो है ठीक नहीं होता। या फिर बंद करते समय या खोलते समय जमीन से वो घिसता है, तो नकारात्मक ऊर्जा वहां पर पैदा होती है और वो जो है ठीक नहीं होती। त्वचा संबंधी रोग जो है उससे पैदा हो जाते हैं। आपका द्वार हमेशा समानाकार का होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक तल पर द्वारों की संख्या सम होनी चाहिए। 4 दरवाजे, 6 दरवाजे, 8 दरवाजे, 10 नहीं, 12 दरवाजे, 14, 16, 18 दरवाजे, 20 नहीं, यानी शून्य नहीं आनी चाहिए, सम संख्या के अंदर होनी चाहिए। और खिड़कियां भी जितनी हों वो जो है सम संख्या के अंदर ही आपकी होनी चाहिए। और अब उसके आगे फिर मैं जो है आपको कुछ बता रहा हूं, तो आइए दरवाजे में और क्या क्या हम ध्यान दें। सीधे द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जैसे कि आपका शयन कक्ष यहां पर है और दरवाजा सीधा यहां पर है, तो उधर पैर करके, सीधे पैर करके आपको नहीं सोना चाहिए। उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। और दूसरा, अब यहां पर दरवाजा जो है इस प्रकार से हो कि आपके ठीक पीछे आप बैठे हैं, ठीक पीछे दरवाजा खुल रहा है और वहीं पर आपकी बैठक है, तो मालूम है आपके साथ में क्या होगा? आपके साथ में धोखा होगा, विश्वासघात होगा। जैसे कि मुख में राम, बगल में छुरी, सामने मीठे बोलने वाले पीछे से जो है छुरी घोंपने वाले हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से भी बैठक अपनी नहीं बनानी चाहिए। याद रखें कि गंदे और अव्यवस्थित या बदबूदार जूते और चप्पल ये जो है मुख्य द्वार के पास में कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनको साइड में खोलो या कोई रैक बना के रखो या कोई अलमारी बना करके रखो। दरवाजे पर यह चीज नहीं होनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के पास में कोई भी झाड़ू, कोई पौधा आदि जो है वहां पर नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे कि द्वार से जो है किसी भी प्रकार की अड़चनें वहां पर उत्पन्न हो। तो ये बात दरवाजे के लिए रखें। ये मैंने आपको द्वार की सारी बातें बताई हैं। आगे अवरोध, मार्गावरोध, मार्गवेद, उसकी जो है अगली वीडियो के अंदर आप देखेंगे। उससे पहले कि अपन यहाँ से चलें, उससे पहले आप इस वीडियो को, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष, वास्तु और धर्म ग्रंथों से संबंधित आपको पूर्ण रूप से जानकारियाँ मिलें और आप उनको अपना करके अपने जीवन में लाभान्वित हो सके। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष,
व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।